तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग मेरा और मेरे वीडियो पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा वॉइस कैसा जाता है, मैं थोड़ा सा धीरे चूँकि बोल पाती हूँ, चूँकि तो थोड़ा धीरे मैं बोल पाती हूँ और काम बहुत सारा रहता है। पर आज एक काम मैंने करा क्योंकि आज मैं थोड़ा सा घूम घूम के बनाती हूँ। तो अकेली जो अंधेरा आने लगा तो जो भी काम होता है, जो जैसे घर में अमूमन जेंट्स लोग करते हैं, तो वो मुझे अकेले करना पड़ता है। जो भी काम हो, घर का जो भी काम हो, जितना भी हो, मुझे अकेले करना पड़ता है। चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, उनके स्कूल फॉर्म फीस हो, या जो भी हो, उनकी रिक्वायरमेंट, बच्चों का, घर का, सारी जिम्मेवारियाँ एक सिंगल मदर पे होती है, तो वो ही समझती है। और उसके बाद भी बीच में कोई आकर के डिस्टर्ब करने लगता है कि मतलब, और आपको पता है कि एक 4 साल तक किसी ने भी 20 में से लेकर के और मतलब 24 तक किसी ने भी मुझसे संपर्क नहीं करा, कभी भी कोई नहीं। और लोगों को अब लग चुका है कि हाँ, इनकी ज़िंदगी पटरी पर लग गई है। और तो अब लोग अपना एक कांटेक्ट बनाना चाहते हैं। अभी कांटेक्ट बिना फ़ायदा का कोई कांटेक्ट नहीं बनाता है ऐसे ही। तो मुझे शुरू से ही एक चीज़ मेरे अंदर रहा है कि मैं अपने हस्बैंड को भी ये बात कहती थी हमेशा कि किसी को भी तो अब लोग कांटेक्ट बनाना चाहता है हमसे फ़ायदा के लिए। तो मैं किसी को भी कहती हूँ, भाई आप फ़ोन से संपर्क कर लीजिए हमसे। मैं मिलना वगैरह पसंद नहीं करती और अच्छे व्यक्ति जो हैं वो नहीं मिलना पसंद करते। मैं एक बार उनको कह देती हूँ कि जो भी काम हो फ़ोन से काम कीजिए। तो मेरे अपने जितने हैं ना, मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, कभी भी नहीं, कभी नहीं। जबकि मेरा बगल में ही, यहाँ से बहुत कम रेंज में ही मेरा मैके भी है, ससुराल भी है। तो नहीं कोई आता है, सब कोई, जबकि छपड़ा में ही उन लोगों का यहाँ पर दिखाना है, डॉक्टर से है, वह तो जो भी तमाम तरह का काम, लेकिन लोग फ़ोन से कांटेक्ट कर लेता है, हाँ ठीक है या ना। आप ये भी नहीं पूछता है लोग कि आप कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, क्योंकि लोगों को पता है। तो जो आपके अपने होंगे वो कभी आपको गिरने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। लेकिन आप किसी गैर से आप जब दोस्ती करेंगे ना, तो वो आपको यूज करेगा। तो आप लोग, एक तो पहले देखिए, अच्छे और बुरे दो ही इंसान होते हैं ना। या तो बहुत अच्छे या तो बहुत बुरे, है कि नहीं। या तो ऐसे कुछ लोग होते, दो ही लोग होते हैं। तो बहुत अच्छे भी होना एक जुर्म होता है। और जैसे कि मैं हूँ, तो खैर मैं समझ जाती हूँ किसी को। तो मुझे समझाने वाले भी लोग हैं, सब कोई मुझे कहते हैं कि मैडम देखिए, बिना फ़ायदे का आपसे कोई नहीं जुड़ेगा। और जो मुझे अपना है वो मुझे बिल्कुल तंग नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं तंग करता है। तो अब लोगों को लग गया है कि हाँ, इनकी ज़िंदगी पटरी पर आ गई है। और अब थोड़ा सा तो ये लोग अपना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। किसी से मुझे मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं दूसरे में जो आधा घंटा टाइम दूंगी, मैं वो अपने में वो टाइम दूंगी। अपने मुझे काम रहता है, 100 तरह का काम रहता है, और किसी के आ जाने से मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो मेरे अपने तो नहीं आते हैं कभी भी। अब आज देखिए, धूप कितना भी हो, लेकिन जो काम है वो तो करना ही पड़ता है। बहुत सारा काम है, तो आज मैं एक ठो काम की हूँ अभी और भी काम मुझे करना है। तो कोई नहीं करेगा। यदि आप किसी से काम ले भी लेंगे ना, तो ऐसे छोटे शहर में हम रहते हैं ना कि लोग, एक तो हम लोग कहीं पर भी, एक तो मेरी आदत ऐसी है ना, मेरी ही नहीं, मेरी जितने भी मेरे करीबी लोग हैं, जो भी हैं, बिना फ़ोन किए नहीं आते। पहले मुझे फ़ोन कर देंगे। मैं भी कहीं जाती हूँ तो पहले मैं कॉल कर दूँगी। जैसे मुझे कल जाना है तो मैं आज कॉल कर दूँगी कि भाई मैं कल आऊँगी आपके यहाँ। फिर मैं उसको मॉर्निंग में भी कॉल करूँगी, कहीं जाना तो नहीं है ना, मुझे आना है इस टाइम पे। मैं ऐसे करके कॉल करके जाती हूँ किसी के यहाँ। और मेरे यहाँ कोई बिना कॉल किए आ जाता है। और एक बाई, उसकी टेंडेंसी सही नहीं होती। वो एक बाई आकर के, और मतलब क्या, ये मास्टरमाइंड होता है, ये मास्टरमाइंड होता है। हम लोग आज भी कहीं पर भी मुझे जाना रहता है,
तो मैं बिना एक मेरी हैं भाभी, उनके यहाँ मुझे जाना है कि कई रोज़ से मैं फ़ोन करके उनको कह रही हूँ कि आऊँगी 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 आऊँगी, बगल में ही हूँ मैं, हालांकि उन्हीं के घर के पास हूँ मैं, लेकिन वो रोज़ फ़ोन करके बोलती है, बस आप केवल बोलती हैं लेकिन आती नहीं है। तो मैं कभी बोलती हूँ हाँ बोलिए क्या, तो बोलती हैं मेरा अभी बाबू आया हुआ है बाहर से, तो मैं स्टॉप हो जाती हूँ कि भाई कोई आया है, अपने बच्चे में लगा रहता है। तो फिर उसके बाद मैं स्टॉप हो जाती हूँ। मुझे देखिए वीडियो बनाने में भी दिक्कत होती है, तो अंधेरा भी हो जा रहा है, तो ऐसी तरह किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कोई आपसे दूर हो रहा है तो प्लीज़, कभी भी आपके अपने ही काम आएंगे, दूसरा कोई कभी आपको काम नहीं देगा। ये चीज़ आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखिए, हमेशा कोई आपको काम नहीं देने वाला है। क्योंकि मैंने 4 सालों में देख लिया है कि किसी ने भी, मेरे हस्बैंड बीमार थे, मैं सबको कॉल की थी और किसी ने भी मुझे मदद नहीं किया, उसके बाद भी मुझे किसी ने भी मदद नहीं किया। तो मेरे भाई लोग ये चीज़ बोलते हैं कि देखो अब लोगों को पता चल गया है कि तुम्हारी ज़िंदगी पटरी पर आ गई है, तो अब तुमसे लोग बस अपना काम निकालेंगे, एक स्टेशन बना लेंगे, तुम्हारे घर को आने जाने के लिए स्टेशन बना लेंगे, ताकि वहाँ से आए जाएं। और मकसद और भी हो सकता है, आजकल तो देख रहे हैं ना, माँ बाप संपत्ति सोच रहा है कि लूट करके रख दे, कल को वही बेटा लात मार करके माँ बाप को निकालता है। तो संपत्ति कम बिटोरिए, ये एक लालच होती है। आपको जो मिला है, जो हाँ मेहनत कीजिए, मेहनत से। तो मुझे मैं 100 बार कर चुकी हूँ। मैं जो भी मेरा टाइम है, पहले भी मैं अपने बच्चों में टाइम देती थी, अपने घर में मैं हमेशा से टाइम देती थी, ना ही मुझे ये वो। और मेरी बराबरी करना बहुत लोग चाहता है, जो किसी को भी, मेरा भाई देखिए, मेरा भाई अक्सर कहता है कि तुम किसी को अपने बराबरी में बैठाओगी ना, वो लोग मतलब उसकी सोच वगैरह छोटी भी होगी ना, तो वो तुम्हारे साथ रह के तुमसे जेलिस फील करेगा। इसलिए नहीं, तुम सिंगल ही रहो, बेस्ट से अच्छे से रहो। तुम्हारे संपर्क में जो लोग हैं तो वो लोग तुम्हारा काम कर देंगे। लोग तुम्हारा बस तुम्हारी कमियों को ढूंढेगा, उसके बाद कहेगा मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो मैं किसी तरह करके एक वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, और मेरे वीडियो पाने पर लाइक पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप लोग, कमेंट भी कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा आप लोग कमेंट कर करके। और अभी मैं आई हूँ, तो मैं कभी बाहर, चूँकि मुझे मोबाइल ले जाके वीडियो बनाने में थोड़ा ठीक नहीं लगता है, तो मैं नहीं बना पाती हूँ। तो अभी चुनाव का माहौल में इतना ज़्यादा मतलब बोलबाला है सभी का कि मतलब क्या ही कहा जाए, बिगड़े बोल। खैर देखिए, जो देश का विकास करे, जो सबको समझे, उसको वोट देना चाहिए, और उसको वोट देना चाहिए। सबको ही अपना अपना फ़ायदा दिखता है, सबको ही अपना अपना फ़ायदा दिखता है। और वैसे भी आज हवा भी नहीं चल रहा है, ठीक है, वैसे भी मौसम तो ठीक है। चांद को देखिए मैं दिखा रही हूँ, चांद उसे हो ही नहीं रहा है। ये देखिए चांद, बहुत खूबसूरत लग रहा है चांद। और आज ये था महावीर जयंती, तो महावीर जयंती पर मैं पूजा वगैरह की हूँ, शाम में जा कर के पूजा वगैरह की हूँ। वैसे मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ। लोग कहते हैं ना कि सबके पास सब कुछ है, मेरे पास भगवान है, मैं उन्हीं पर ट्रस्ट करती हूँ और विश्वास भी करती हूँ। और मेरे सोचिए, एक सिंगल मदर हो करके मैं सब कुछ करती हूँ, और जो भी होता है बच्चों का, बेटे का, बेटी का, ये वो सब काम मैं करती हूँ, सबका मैं करती हूँ। शरीर से भी करती हूँ, पैसे से भी करती हूँ, और दिल से भी करती हूँ। मैं हर तरह का बच्चों को मैं, तो बहुत लोग जलते भी हैं, तो मैं अपने बच्चों को कभी भी दूसरे के संपर्क में मत आने दीजिए। क्योंकि देखिए, आप किसी को भी अपने दूसरों के संपर्क में आएंगे ना, तो वो मान लीजिए आपकी, जैसे मुझे ही बहुत लेडीज होती है सब, तो जलिस फील करती है। मेरी भाभी हैं, वो बोलती हैं कि देखिए अभी भी आपसे लोग इसलिए जलता है ना कि आप सब कुछ हैंडल करती हैं,
अपने बच्चों को भी देखती हैं, आप अपने बेटा को भी देखती हैं, बेटी को भी देखती हैं, अपना डिसीजन लेती हैं। हाँ, थोड़ा सा आप भोली हैं, इसलिए लोग आपके माइंड को पढ़ लेता है। तो हालांकि वो लोग नादान है, वो अभी जानता नहीं है कि आप कितनी स्ट्रांग है और आप कितनी स्ट्रांग है। वही कहता है कि हम लोग चूँकि छोड़े हुए हैं आपको मजबूत बनने के लिए। तो आप काफ़ी मजबूत पहले से भी थी, ऐसी बात नहीं है। और आप अभी तो आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी हैं। ठीक है, थोड़ी सी लोगों की चालाकियाँ को आप नहीं समझ पाती हैं, चालाकियाँ समझ जाती हैं तब आप खुद ही। ठीक है, मैं अपने वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।